नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता मित्तल। आज हम आपको हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के फैले मायाजाल के बारे में बताएंगे। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के बारे में इन दिनों कई खबरें आ रही हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी के ओखला क्षेत्र से विधायक अमानतुल्लाह खान को वक्फ संपत्तियों की हेराफेरी के इल्जाम में हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि तमिलनाडु के हिंदू बहुल इलाके में एक 1500 साल पुराने मंदिर की 90% जमीन वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी गई। खास बात यह है कि इस्लाम के धरती पर आने से पहले ही वक्फ बोर्ड ने जमीन पर अपना दावा कर दिया, जो कि मंदिर की थी। एक दूसरे मामले में कांग्रेस शासनकाल में लुटियन दिल्ली में 123 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया गया। यह फैसला साल 2014 के आम चुनाव से ठीक पहले गुप्त रूप से लिया गया था। यह सभी संपत्तियां कनॉट प्लेस, मथुरा रोड जैसे मुख्य स्थानों पर स्थित थी। वक्फ का शाब्दिक अर्थ है जमीन का वह टुकड़ा जिसका स्वामित्व मजहबी होता है। अगर कोई संपत्ति जिसका इस्तेमाल बहुत समय से मजहबी कार्यों के लिए किया जाता हो, वह वक्फ की संपत्ति हो जाती है। एक बार वक्फ की संपत्ति घोषित हो जाने के बाद उसका मालिकाना हक वक्फ के बोर्ड के पास चला जाता है। अगर कोई जमीन का टुकड़ा मस्जिद या मजार के रूप में बहुत दिनों से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे वक्फ बोर्ड को उसका मालिकाना हक मिल जाता है और बोर्ड उसको जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकता है। इस नियम के जरिए वक्फ बोर्ड ने बड़ी संख्या में रियल एस्टेट का निर्माण किया है। साल 2009 में के रहमान खान के नेतृत्व में संयुक्त संसदीय समिति ने बताया कि वक्फ के अंतर्गत 4 लाख रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं, जिसके तहत 6 लाख एकड़ जमीन है। जबकि पिछले 13 सालों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां बढ़कर 8,54,509 हो गई है, जबकि कुल जमीनें 8 लाख एकड़ हो गई है। ऐसे में क्या हमें यह प्रश्न अब नहीं पूछना चाहिए कि आखिर कैसे एक अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के पास इतनी ज्यादा जमीनें हैं? इस प्रश्न का जवाब कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति में छुपा हुआ है, जो कि देश की हर समस्या का कारण है। इसकी शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से हुई, जो कि खुद को गलती से हिंदू परिवार में पैदा हुआ मानते थे। उन्होंने ही साल 1954 में वक्फ का कानून बनाया था, जबकि साल 1995 में बाबरी मस्जिद में विवादित ढांचा गिराने के बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने वक्फ एक्ट में संशोधन किया था, जिसके बाद कोई भी संपत्ति, समझिएगा, कोई भी संपत्ति जो कि हलाल घोषित हो, जिसका मजहबी कार्यों में प्रयोग किया जा रहा हो या फिर जो दान में दी गई हो, उसे वक्फ की संपत्ति बनाने का रास्ता साफ कर दिया गया। इसलिए वक्फ एक्ट 1995 में आर्टिकल 40 में जोड़ा गया। इस वक्फ एक्ट में यह जोड़ा गया कि वक्फ की जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी विवादित मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोई भी संपत्ति जिसे वक्फ का हिस्सा घोषित कर दिया गया हो, उसे सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल ही सुनवाई कर सकता है, ना कि अदालत। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि इस तरह का कानून गैर मुस्लिम समुदायों के लिए ही क्यों बनाया गया? इस कानून को गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश को वक्फ के हवाले कर देना चाहती थी। आजादी के 75 सालों में यह देखा गया है कि कांग्रेस ने मुस्लिम और ईसाई हितों के संरक्षण के लिए देश हित को ही दांव पर लगा दिया। वक्फ एक्ट एक ऐसा ही उदाहरण है, जिसके जरिए कांग्रेस ने हमारी समृद्ध सभ्यता और सांस्कृतिक इतिहास को थाली में सजाकर मुस्लिमों को परोस दिया। यहां पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उस बयान का उल्लेख करना जरूरी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। वक्फ एक्ट इस बात का सबूत है कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए कैसे तुष्टीकरण की हदें पार कर दी थी। हम आपको खबरों के पीछे की असली खबरों से वाकिफ कराते हैं।
अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।